हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए क्लास 6 का एनसीईआरटी का मैथ, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 4.3 आपको आज कराने वाले हैं। 4.2 एक्सरसाइज तक हम आपका करा चुके हैं। अभी तक किसी बच्चे ने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस एक्सरसाइज को देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। ठीक है, तो जियोमेट्री के बारे में भी जो नॉलेज है वो आपको इसमें बताई जाती है। ठीक है, दो एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज करा 4.3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसमें क्या आपका नेम द एंगल्स द गिवन फिगर। इसमें आपको एंगल्स बताना है। देख ले एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स आपके कब फॉर्म होते हैं? जब आपके दो कॉर्नर आपस में टच करते हैं तभी आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, व्हेन जब आपके कॉर्नर फॉर्म होते हैं, जैसे कि एक कॉर्नर बन गए, कॉर्नर बन गए, तो यहाँ एक एंगल आपका जरूर होगा। ठीक है, ये आपके टू लाइन्स, व्हेन टू लाइन्स जब या दो लाइन आपकी मीट होती है तब आपके क्या एंगल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लाइन है, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, तो यहाँ आपका एंगल बना है। या फिर एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, तो यहाँ आपका एंगल बना। ये आपके एंगल्स होते हैं। अब देखो एंगल्स को आपका नाम कैसे दिया जाता है। सपोज दैट कि आपको ये है ये। अगर आपको ये वाला एंगल बताना तो आप इसको कैसे बताओगे? आप बताओ, एंगल का साइन ऐसे होता है, ऐसे इसी टाइप का दो लाइन से झुका हुआ ये आपका एंगल होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए बी सी एंगल लिखना है आपको, बी पे एंगल लिखना है, तो बी वाला जो बी पॉइंट है ना, जहाँ पे एंगल बन रहा है, वो आपका बीच में आना है, बिल्कुल मिडिल में आना है। और आगे पीछे आप ए लिख दीजिए, आप सी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सी सी बी ए। ठीक है, दोनों बातें आपकी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, जहां पर एंगल बनेगा, जिस जगह आपका एंगल बनेगा, वो क्या, वो चीज आपकी बीच में होनी चाहिए। बी पे एंगल बन रहा है तो बी आपका कहाँ पे होना चाहिए? बी आपका बीच में होना चाहिए। इतना क्लियर है सभी को? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इतना क्लियर है। ठीक है, और सपोज दैट आपको ये है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर आपका ये है तो आपको एंगल ये बताना है ए वाला, तो एंगल तो ए को बीच में रखना है आपको। इसके पहले देखो, इससे जाने वाली लाइन ये कहाँ मिल रही है? पहला पॉइंट कौन सा मिल रहा है? आप बोलो सर बी। तो इधर से एक और लाइन खींचोगे तो कौन सा मिल रहा है? आप बोलो सर बी। ऐसे ये नहीं कि इसमें सी छाप दोगे आप, एंगल सी ए बी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक लाइन सी से ए को मिलेगी, सी ए बी, फिर ये वाला एंगल आपका बनेगा। इतना बात सभी को क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इतनी बात हम सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे से। ठीक है, मतलब कि जो एंगल बन रहा है आपको दो लाइनों से मिलकर ही तो बन रहा है, तो यहाँ से तो सी से तो कोई लाइन जा ही नहीं रही है, तो हमने अब बनाई है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये चीज मैं आपको कोऑर्डिनेटर में क्लियर कराने वाला था। इसमें आपको एंगल्स के नाम लिखने हैं। और जैसे कि आप एंगल ए का नाम लिखोगे, एंगल तो ए को बीच में रखना है। अब ए से कौन कौन सी लाइन जा रही है? सर एक तो बी पे मिल रही है, एक डी पे मिल रही है, बी ए। हो गया ए वाला क्लियर? आप बोलो सर। और डी वाला कैसे लिखेंगे? सर डी तो बीच में लिखना है, बी से एक लाइन तो ए पे जा रही है, एक लाइन सी पे जा रही है, तो ए और सी। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, हम सभी को कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आ रही। ठीक है, हो गया आपका डी हो गया। अब लिखते हैं एंगल सी। सी को बीच में लिखना है आपको। अब सी से कौन सी लाइन जा रहा है? आप बोलो पहली लाइन तो बी पे मिल रही है और दूसरी डी पे मिल रही है, तो बी लिख देंगे। डी डी सी बी लिख दिया, बी सी डी लिख दो, बात आपकी सेम होती है। आप बोलोगे जी सेम। आगे एंगल है आपका, अब आपको लिखना है एंगल बी। तो एक लाइन तो बी से ए की तरफ आ रही है, एक सी की तरफ जा रही है, तो एंगल ए बी सी, ए बी आपका हो जाएगा। आप बोलो जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, हमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आई। एंगल साथ आगे सर में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ये चीज याद रखना, जहां आपके एंगल बन रहे वो चीज बीच में, जैसे ए पे बन रहा था, ये डी पे बन रहा है, ये सी पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, बस।
ठीक है। और ये जो आस पास के जो पॉइंट होते हैं ये इसी पॉइंट से जा रहे होते हैं। जैसे ए पे एंगल बन रहा है तो ए से कहीं ना कहीं बी आपको कहीं मिलेगा, आपको जाने के बाद ए से जाओगे डी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ये नहीं कि ऐसे घूम फिर के जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे फिर ये मिल गया, ऐसे नहीं होता है। ऐसा ना आप बोलो जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ठीक है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। अच्छा पॉइंट, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपका जी है। ठीक है, अब इन द इंटीरियर एंगल, देखो आपको एक तो नेम बताने जो पॉइंट्स के, वो नए पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे आपके, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं। अगर पॉइंट्स पूछे आपसे तो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, आप बोलो तो पॉइंट ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तक आप बोलो जी सर बिल्कुल। ठीक है, आप बोलो जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, हमें कोई भी कैसी प्रॉब्लम आपकी नहीं आ रही। इन द इंटीरियर ऑफ दी, आपको इंटीरियर बताने हैं एंगल डी ओ ई, डी ओ ई। अच्छा, आपको पॉइंट बताने, ये ऐसे नहीं बताने, ये तो टोटल पॉइंट हो गए। इसके इंटीरियर में आपको पॉइंट बताने डी ओ ई, एंगल डी ओ ई ये बन रहा है, तो इसके इंटीरियर में पॉइंट कौन सा आ रहा है, आप बोलोगे सर पॉइंट ए आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है, पॉइंट ए आपका आ रहा है। आपको इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ, इसके एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर ये बनेगा, अरे समझ में, ई ओ एफ, ये तो इंटीरियर है, इसका अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ये है। तो कौन कौन से पॉइंट आ रहा है, आप बोलो सर सी आ रहा है आपका, डी आ रहा है, ए आ रहा है। कौन सा आ रहा है आपका, आप बोलोगे सर कौन सा आ रहा है आपका, आप बोलो सर सी आ रहा है पॉइंट, डी आ रहा है, पॉइंट ए आ रहा है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे सर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिए। ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ, ई ओ एफ, इस एंगल पे कौन, आपके कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, आप बोलो सर ई आ रहा है, बी आ रहा है, ओ आ रहा है और एफ आ रहा है। तो इसको कौन सा पॉइंट लिया जाएगा आपका, बी, क्योंकि ई पॉइंट, ओ पॉइंट और एफ पॉइंट तो इसमें गिवन कर दिया आपको, ई ओ एफ, ये तो आपको गिवन ही है। इस एंगल पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, आपको सर बी पॉइंट आ रहा है। कौन सा पॉइंट आ रहा है आपका, बी पॉइंट आ रहा है, पॉइंट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको टोटल पॉइंट लिखवा दिए थे मैंने। ठीक है, आगे सर में आप बोलो जी सर पॉइंट तो बहुत इजीली देख सकते हैं, हमें बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पॉइंट देखने में। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो भी आपकी छोटी होगी, शायद 10 मिनट के आसपास की वीडियो बन पाई। ठीक है, देखते हैं आगे, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स। रफ डायग्राम बनाना है आपको टू एंगल्स के, सच डेट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। उनमें आपको दो एंगल्स ऐसे बनाने जिनमें कि एक पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दो एंगल आपको ऐसे बनाने हैं, रफ डायग्राम बनाने जिसमें कि क्या, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। देखिए एक एंगल तो आपका ये बन गया, तो छोटा बना लेता हूँ इसको। देखो इस एंगल का नाम भी लिख देंगे, एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी, ये बना। अब देखो इनमें एक पॉइंट आपका कॉमन है, कौन सा, आप बोलो सर बी वाला। दोनों में बी पॉइंट आपका आ रहा है, यही आपको बताना था कि एक पॉइंट उनमें कॉमन होना चाहिए। आपको ऐसे दो एंगल्स बनाने, दो एंगल्स ऐसे फॉर्म करने हैं आपको रफ सरफेस। ठीक है, आप बोलो बी सर। बी वाला क्या है आपका, टू पॉइंट्स इन कॉमन। ठीक, आपको दो एंगल ऐसे बनाने जिनमें कि आपके कितने एंगल, कितने पॉइंट कॉमन होने चाहिए, आप बोलो सर टू पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। नहीं, इसमें तो आपके टू पॉइंट्स कॉमन आ गए, सी भी आ गया और बी भी आ गया। ठीक है, डी बी सी और ए बी सी, तो इसमें आपको एक ही पॉइंट कॉमन लेना है। ए ओ बी, ठीक, अब आएंगे आपका एंगल ए ओ डी
AOD और एंगल BOC, एंगल BOC। अब इनमें बस आपका एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, कौन सा? आप बोलोगे सर O कॉमन आ रहा है। कौन सा कॉमन आ रहा है? आप बोलो सर O पॉइंट आपका इसमें कॉमन आ रहा है, एक पॉइंट। फिर आगे पूछा आपसे बी में, पूछा 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। कितने पॉइंट कॉमन हो जाए? 2 पॉइंट। तो इसमें बना लेते हैं वो वाला डायग्राम। तो कौन कौन से आएंगे? आप बोलो सर एंगल ABC और एंगल BBC। यहाँ पर 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? आप बोलो सर BC, 2 पॉइंट आपके कॉमन आ रहे हैं, आप बोलोगे जी सर, ठीक है, यही पूछा था आपसे 2 पॉइंट। फिर क्या पूछा आपसे? आप बोलो सर 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए इसमें? 3 पॉइंट्स आपके कॉमन होने चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या बनाना होगा? दो एंगल, एंगल से दो लेने आपको, और पॉइंट उसमें 3 कॉमन होने चाहिए, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट उसमें कॉमन होने चाहिए। आप बोलो कुछ सर, ठीक है, ABC। आप बोलो सर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ABC और एक्सटीरियर एंगल, देखो तीनों पॉइंट कॉमन आ रहे हैं इसमें, आ रहे हैं तीनों पॉइंट कॉमन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आप क्या पूछा? 4 पॉइंट्स इन कॉमन, कॉमन आपके 4 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप एंगल बनाते हो तो मैंने क्या बताया, 3 पॉइंट से ही आपका क्या एंगल बन जाता है, लेकिन इसे पूछा 4 पॉइंट्स कॉमन। देखो हम आपको 4 का बनाने दिखा देते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स में आपको क्या करना है? आपको जैसे कि ये बना के आप ए, यहाँ पे बी ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे सी, यहाँ पे ले लेंगे डी, खत्म, ठीक है। अब आपको एंगल लेना है, एंगल AB, नहीं एंगल ACD, एंगल तो ये बनेगा, आप बोलोगे सर ये होगा आपका इंटीरियर एंगल। अगर आप एक्सटीरियर लोगे ये वाला एंगल, तो क्या बनेगा आपका? एंगल ACD ये वाला। देखो इसमें आप एक पॉइंट को और ऐड कर सकते हो, ये सी वाला जो है, आप इसमें बी वाले पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि बी इसी लाइन पे आपका पॉइंट बन रहा है, ठीक है। एक साथ आप 100 तो नहीं करा सकते एंगल लिखने में, दो एंगल में आप 4 पॉइंट, क्योंकि इसमें 3 ही पॉइंट होते हैं मैक्सिमम, वो आपका पॉसिबल होगा ही नहीं, आपके 3 पॉइंट ही ऐसे शो कराएंगे। अगर मैं एक पॉइंट आपका यहाँ भी लेते हैं, अगर हम एक पॉइंट आपका यहाँ भी लेते हैं, तो वो आप या तो BCD लिखोगे, एक्चुअली एंगल BCD आ जाएगा, तो उसमें 3 ही पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट आपके आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल है नहीं। आगे सर, आगे क्या है? वन रे इन कॉमन। आपको ऐसे दो एंगल बनाने जिसमें कि एक रे कॉमन होनी चाहिए। आप बोलो जी सर, बी, तो कौन सा हो जाएगा? एंगल ABD, और एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा, आप बोलोगे सर BD, और एक रे आपकी कॉमन आ रही है BD इस वाले एंगल को बना रहे, इस वाले एंगल को भी आपकी कॉमन कर, आ गए समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, हमको समझ में आ गया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। आपकी एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल यहीं पर खत्म होती है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई भी कैसी प्रॉब्लम है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप हमने एक डाउट प्रूफ बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? डाउट प्रूफ बनाया हुआ है, डाउट प्रूफ बनाया हुआ आपका व्हाट्सएप पे, ठीक है। डाउट प्रूफ बनाया, उसमें यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों कवर किए गए हैं आपके, दोनों का अलग है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी, ठीक है। उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए, सैटरडे से संडे वो ग्रुप आप सभी के लिए ओपन रहता है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है आपको 6 से लेकर 12th क्लास, 6 से लेकर 12th क्लास तक कोई भी आपको क्वेरी आई है, कोई क्वेरी आपको आ रही है, तो आप उस डाउट ग्रुप में भेज सकते हो। हमारे पास जो भी टीचर अवेलेबल है वो आप सभी को, उन सभी का सॉर्ट आउट देंगे, उन सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। मैथ का है तो मैथ वाले टीचर कराएंगे, साइंस का है तो साइंस वाले टीचर कराएंगे। आ गए समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ में आया, हम आज जाके इस ग्रुप को
ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारे डाउट होंगे हम उन डाउट को आपके पास जरूर भेजेंगे। ठीक है, डाउट भेजना, उससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हमारे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डाउट आ रहा है तो हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी तो इस वीडियो का फायदा होना चाहिए। उनको भी तो इस वीडियो का फायदा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस आपने देख लिया, आपने आपने इस वीडियो का फायदा ले लिया। ठीक है, उनको भी तो मिलने चाहिए, आपके दोस्त है, भाई है, छोटे बड़े भाई बहन है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।